तो रेसलिंग गाइस, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं द मेन इवेंट जे उसो। क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जे उसो को फेल कर दिया, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जे उसो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ट्रिपल एस ने जे उसो को डिस्ट्रॉय कर दिया। जे उसो के लिए जो प्लान थे वो सामने कभी आए ही नहीं, और आज मैं सारे प्लान बताने वाला हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ओरिजिनल जे को लेके क्या प्लान थे आफ्टर ही एग्जिट द बीट्रेल ऑफ द ब्लड लाइन। सो भाई, करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो है, और अगर पूरी वीडियो देख लिया आपने तो भाई इसी के साथ फ्यूचर बताने वाला हूँ जेसो का क्या होने वाला, बिकॉज काफी वक्त से जेसो के बारे में बात नहीं करी है। तो मैं आज फाइनली बात करने वाला हूँ द मेन इवेंट जे उसो। अब देखिए, जे उसो हमेशा से ऊसोस ब्रदर रहे हैं, और दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। इस बात से कोई पर्दा नहीं है, ये बात से कोई झुठला नहीं सकता कि ये वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम है, और सही में वन ऑफ द बेस्ट। चीज़ों में ट्विस्ट तब आता है जब रोमन रेंस के साथ अलाइन होता है। जब रोमन के साथ जेउसो आता है तो एक सिंगल करियर रन में चलता है। ये पहली बार हुआ जब जेउसो ने अपने सिंगल करियर को चुना। याद है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उसको पहली बार एक सिंगल पुश दिया था 2020 के अंदर रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में, और ये हम सबको बहुत पसंद आया। हमने देखा कि रोमन रेंस के साथ जिस तरह से जेउसो ने काम किया, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जे उसो का रोमन के साथ सिंगल मैच होना, जे उसो के साथ सिंगल फ्यूड देना, एंड देन उसके बाद जे उसो के ब्लड लाइन में ज्वाइन करवाना एक बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन चीज़ थी जिसको सबने अप्रिशिएट किया था, और जे उसो को लोगों ने एक्सेप्ट किया था एज ए सिंगल टैलेंट। वो अलग बात है कि रोमन के साथ वो एज अ ब्लड लाइन में काम कर रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सिंगल टैलेंट नहीं बन पाता। वो सिंगल टैलेंट बना, और उसने सिंगल में जो काम किया वो काबिल तारीफ था। यही रीज़न है कि जे उसो को एक मेन इवेंट के तौर पे देखा गया, एंड देन उसके बाद दोनों उसोस का रियूनियन होना, फिर रोमन के साथ ब्लड लाइन में जाना, चीज़ें 2-3 2-2.5 साल तक चलती रही ऊपर से। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें अब बदल चुकी हैं, बिकॉज लास्ट ईयर आपको पता ही है, आफ्टर बीट्रेल बाय रोमन रेंस द ब्लड लाइन इज एंडेड, एंड देन फिर जे उसो का तो एक अलग से रन चला आफ्टर पे बैक लास्ट ईयर अगेंस्ट कोडी रोड्स। जब कोडी रोड्स ने जे उसो को कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, और उसी के बाद से जे उसो का सिंगल रन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में स्टार्ट हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, रोमन के साथ समर स्लैम में मैच वो एक सिंगल रन था, और जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, और जे उसो को वो पुश, वो पॉप, वो हमेशा से पर्सनैलिटी मिली जो उसको चाहिए थी उसके पर्सोना के अंदर। और हम देख रहे हैं कि पिछले साल से अब तक जे उसो को ऑडियंस के मामलों में, हाइप के मामलों में बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है, जिसका अप्रिसिएशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और जिस तरह से जो उसने काम करा है, अमेजिंग है। लेकिन दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज द रियल प्लान ऑफ जे उसो। जी हाँ, बताने वाला हूँ। देखिए, आपको याद होगा इस साल बैकलैश में मैच हुआ था, डेमिन प्रीस्ट वर्सेस बैकलैश। आई एम सॉरी गाइस, डेमिन प्रीस्ट वर्सेस जे उसो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब दोस्तों, इसी मैच से बड़ा एक स्पॉइलर बता दूं आपको। इस मैच में सबसे पहले क्रिएटिविटी ये थी कि जो उसो को यहाँ पर डेमिन प्रीस्ट को हराना है और बन जाना न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। फ्रांस के अंदर बैकलैश हुआ था, और सबसे ज्यादा चांसेस थे कि जे उसो यहाँ पे डेमिन प्रीस्ट को हराकर न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, बिकॉज डेमिन प्रीस्ट का वर्ल्ड टाइटल जीतना एक अनएक्सपेक्टेड था। कोई प्लानिंग नहीं थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। आप देख ही चुके हैं वो हार चुका है। लेकिन जे उसो को उस वक्त प्लान चेंज कर दिया गया जब डेमिन प्रीस्ट की स्टोरी लाइन को ट्रिपल एच ने आगे बढ़ाया, बिकॉज ये सारा प्लानिंग ट्रिपल एच की है। ट्रिपल एच ही सब कंट्रोल कर रहा था, ट्रिपल एच ही सब चीज़ें कर रहा था। बिकॉज अगर बैकस्टेज की बात करें तो क्रिएटिव टीम ने ये डिसाइड किया था कि जे उसो को वर्ल्ड टाइटल जितवाना है फ्रॉम डेमिन प्रीस्ट। लेकिन भाई ट्रिपल एच, आपको पता है भाई, वो एक नए टैलेंट को पुश करना चाहता है, नए टैलेंट को मौका देना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, दे भाई। लेकिन चीजें और खराब हुई जब मनी इन द बैंक ब्रीफ के भी जे उसो को हरवा दिया गया। बिकॉज मनी इन द बैंक के अंदर क्या होता है, जे उसो को इस तरह से प्रिटेंड किया गया था कि भाई ये बंदा है जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ के जीत सकता है, और ये ही डिजर्विंग है। अपने आप को ऑलरेडी अनाउंस करना मनी इन द बैंक के लिए विदाउट अ मैच, विदाउट अर्निंग अ शॉट। और हुआ क्या, मनी इन द बैंक ब्रीफ के जे उसो हार गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि जब ऐसा किसी सुपरस्टार के साथ हुआ या ऐसा किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर के साथ हुआ। ये चीज़ें बहुत पहले से हैं, ये चीज़ें बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं, और ये अभी तक है। और हम देख ही रहे हैं कि जे उसो का फिलहाल क्या हो रहा है। जे उसो का कुछ नहीं हो रहा है। जे उसो का एक तरह से मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है।
कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं पता। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पता लग चुका है कि जे उसो को सिंगल रन तो उन्होंने दिया, लेकिन वो पुश उन्होंने नहीं दिया। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई जिस सुपरस्टार के पास ऑडियंस का रिस्पॉन्स है, जिस सुपरस्टार के पास ऑडियंस की हाइप है, ऑडियंस उसको चीयर करती है, वो हील है, फेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जे उसो वो बंदा है जिसको ऑडियंस चीयर करती है, उसको हाइप करती है। और इस अपॉर्चुनिटी का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लाभ उठाना चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिल्कुल नहीं उठा रही है। मैंने कहा था मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जे उसो को जितवा देना चाहिए, लेकिन कंपनी ने नहीं जितवाया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, समर स्लैम में जे उसो का कोई मैच नहीं हुआ। बैड ब्लड में चांसेस हैं शायद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। बैश इन बर्लिन में जे का कोई मैच नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि जे उसो का लास्ट मैच मनी इन द बैंक के अंदर हुआ था। उसके बाद जे उसो का किसी भी पीएलई में मैच नहीं हुआ। ये जे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके कैरेक्टर के लिए प्रॉब्लम है। उसका येट येट तो चलता है, लेकिन भाई येट येट करने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता जो वो चीज़ें कर रहा है। ये बचकाना लग रही है। अब ये शुरू में अच्छी लगती थी जो जे उसो करता है, लेकिन अब वो चीज़ें सिग्नेचर मूव अच्छी नहीं लगती, वो सिग्नेचर अच्छे नहीं लगते जो जे करता है। और ये हमको दिखाई भी दे रही है, बिकॉज यार चीज़ें हैं उस तरह से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जे उसो को मेन इवेंट बना दीजिए, उसको हर पीएलई मेन इवेंट कराइए, उसको चैंपियन बना दीजिए, लेकिन भाई अब जे उसो को उस लेवल का पॉप मिल रहा है, उस लेवल का चीयर मिल रहा है, तो उसको उतना हाइप तो दो, उतना पुश तो दो जो वो डिजर्व करता है। और दोस्तों होगा, बिल्कुल होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों कब होगा? ये ब्लड लाइन के अंदर दोबारा से होगा, यानी कि दोबारा से जे उसो को एज ए टीम में जाना पड़ेगा। उसका सिंगल रन बहुत मुश्किल है। और फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिंगल रन आप जानते हैं कि भाई बहुत कम मिलता है लोगों को, और जिनको मिलता है वो अच्छी तरह ग्रैब भी नहीं कर पाते। आप खुद सोचो, गुंथर जैसे बंदे को चैंपियन बना रखा है, लेकिन गुंथर में 1% टैलेंट नहीं है, 1% ऑरा नहीं है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उसे हेट करता हूँ, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ऑरा नहीं है। जे उसो के अंदर ऑरा भी है, उसकी पर्सनैलिटी भी है। मानता हूँ कि वो उस लेवल का सुपरस्टार नहीं है जिसका होना चाहिए, लेकिन भाई आप जब मौका दोगे ना, वो उस लेवल का सुपरस्टार बन के दिखा सकता है जिस लेवल का और है। लेकिन जे उसो का फिलहाल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होने क्या वाला। बैड ब्लड में हो सकता है कोई मैच हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। मंडे नाइट रो के अंदर जे के जितने भी सेगमेंट्स हो रहे हैं वो बिल्कुल मज़ेदार है ही नहीं। एंट्रेंस हम देख चुके हैं, येट सुन चुके हैं, लेकिन भाई और कुछ हमें मिल नहीं रहा है उसके अलावा। तो करियर हाईलाइट के अकॉर्डिंग जे उसो का फिलहाल फ्यूचर कुछ भी नहीं है। फ्यूचर सिर्फ यही है कि रोमन के साथ टीम अप करना है अगेंस्ट द न्यू ब्लड लाइन। ये चीज़ें हम सबको पता है, लेकिन भाई वही पहले वाली चीज़ें रिपीट होंगी जे के साथ कि उसको एक सिंगल रन तो दिया, लेकिन वो उतना पुश उसको नहीं दिया। और इसका सारा दोष मैं ट्रिपल एच को दूंगा, बिकॉज ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है। ट्रिपल एच दिखाता है कि भाई मैं पुश करता हूँ, बिल्कुल करता है यार। उसने नए सुपरस्टार बनाए हैं, वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल कमाल का। लेकिन भाई एक वो सुपरस्टार है जे उसो जो वाकई में डिजर्विंग करता है, वाकई वो बंदा है भाई जिसको देखने में मजा आता है। और बिल्कुल अगर आप उसको चैंपियन बनाओगे, वो मैचेस अच्छे दे सकता है, उसकी प्रोमो स्किल्स अच्छी हैं, उसकी सेगमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन आप उसको यार एज अ स्पोर्ट दो, उसको स्पोर्ट दो। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई जे उसो उस लेवल का सुपरस्टार नहीं है। यार मौका तो दो ना यार, कोई उस लेवल का नहीं होता, बनना पड़ता है, समझ रहे हो? तो जिसको आप अपॉर्चुनिटी दोगे, जैसे गुंथर को अपॉर्चुनिटी मिल गई है भाई, उसको पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना दिया 2 साल तक, एंड देन उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है विदाउट एनी टैलेंट, विदाउट एनी ऑरा, विदाउट एनी एक्सप्रेशन। लेकिन भाई जे उसो के पास, जिसके पास ब्लड लाइन का एक्सपीरियंस है, सिंगल रन का एक्सपीरियंस है, आप उसको पुश नहीं दे रहे हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और आई एम नॉट अ फैन ऑफ जे उसो, आई एम जस्ट अनाउंसर। मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें जे के साथ हो रही हैं वो बता रहा हूँ। एंड देयर इज आफ्टर ह्यूज थिंग एंड दैट इज अ मेन। अब दोस्तों इसी के साथ बात करना चाहता हूँ लास्ट थिंग, व्हाट इज हैपन आफ्टर द नेक्स्ट, यानी कि अब जे उसो का क्या होने वाला है। उम्मीदें हैं कि बैड ब्लड में शायद फ्यूड हो किसी के साथ, लेकिन मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं, बिकॉज आई थिंक सर्वाइवर सीरीज इज दैट प्लेस व्हेन यू सी ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन इन अ वॉर गेम मैच। और वहाँ पर रोमन रेंज के साथ होने वाला है जे उसो, जिमी उसो एंड हिकोलियो। जी हाँ, हिकोलियो कंफर्म। और वर्सेस सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टामा लियो एंड जेकब फाटू, ये चीज़ें जो है एब्सोल्युटली कंफर्म है। और दैट इज अ मेजर थिंग, बिकॉज द स्पॉइलर इज नॉट इनफ, द स्पॉइलर गेट गारंटीड राइट नाउ, एंड आई एम द बिगेस्ट थिंग। और ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि इस समय जो कंटेंट पेश हो रहा है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। मतलब समर स्लैम में अप हुआ था, फिर वो डाउन गया, फिर अप हुआ, डाउन गया, अभी वो डाउन जा रहा है, बिकॉज चीजें स्ट्रेस करी जा रही हैं, चीजों को और लंबा बनाया जा रहा है, जैसे कि और समय काटा जाए। आई नो कि नेटफ्लिक्स पर डील जाने के बाद सब
सब सही हो जाएगा। लेकिन यार अभी फिलहाल आपके पास बड़े पीएलईज हैं, बैड ब्लड है, क्राउन जूल है, सर्वाइवर सीरीज है, एंड देन फिर रोयल रंबल नेक्स्ट ईयर। सो अभी आपके पास 3 से 4 पीएलई है इस साल, तो आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा, बढ़िया काम करना पड़ेगा। दैट इज अ मेजर थिंग। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जियोसो को करना है तो करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको ब्लड लाइन में डालना है तो एक ऐसे रोल में डालिए जिससे उसका सिंगल करियर डिस्ट्रॉय ना हो। दैट इज माई ओपिनियन। So thank you very much guys for joining and like the video, and please share the video if you like it, and don't forget to subscribe. सब्सक्राइब कर दो भाई, बिना सब्सक्राइब के कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई पाप लगेगा। So see you next, thank you very much.